नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से इंडिया गठबंधन की। बीते कुछ दिनों से कुछ तल्खियां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल रही हैं। अभी बीते दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर अखिलेश यादव के भाषण से ऐसा अंदाजा लगाया गया कि शायद वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से कांग्रेस पार्टी को उसका फॉलोअर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने उस वक्त कहा था कि पीडीए का फार्मूला अब धीरे धीरे इंडिया के बाकी घटक दल भी उसे स्वीकार करने लगे हैं, उसको फॉलो करने लगे हैं। तो ऐसे में जो पीडीए का उनका फार्मूला था वो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में जो तमाम सियासी दल हैं उनके एजेंडे पर आ जाएगा। और उनका कहने का तात्पर्य ये था कि इंडिया के जो बाकी घटक दल हैं, साफ तौर पर कांग्रेस का वो बगैर नाम लिए एक तरीके से इशारा कर रहे थे कि वो भी अब इस फार्मूले को फॉलो करने लगी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बयानों से बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल देश के पैमाने पर कांग्रेस ही वो पार्टी है जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकती है। निश्चित तौर पर ये दोनों तरफ से दावे इस लिहाज से किए जा रहे थे ताकि आने वाले वक्त में जब इंडिया गठबंधन के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत होगी, उस वक्त दोनों ही दलों की दावेदारी अपनी अपने लिहाज से बेहद मजबूत होगी। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बाद देश में दूसरे नंबर की पार्टी है, राष्ट्रीय दल है। और निश्चित तौर पर अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में और दक्षिण तक उसका विस्तार है, उसका संगठन मजबूत है। और ये कह सकते हैं कि देश के पैमाने पर वही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा ले सकती है या उसका मुकाबला कर सकती है। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि समाजवादी पार्टी की ताकत उत्तर प्रदेश में बाकी सियासी दलों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और कांग्रेस उसके सामने कहीं नहीं ठहरती है। चाहे बीते 2014 के बाद से जो जितने भी लोकसभा चुनाव हुए और खास तौर से अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद घोसी के उपचुनाव का जिक्र करें या उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। दूसरा कोई भी दल उसके सामने ठहरता हुआ नजर नहीं आता है। तो ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होने लगा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है, एक एक करके आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ कुंवर सिंह निषाद साहब मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। रोहित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र द्विवेदी जी भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन जी भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे आज। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है एसएन सिंह साहब। हम सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। एसएन सिंह साहब, इंडिया गठबंधन में अभी से ही इस बात को लेकर के खींचतान शुरू हो गई है कि कौन किस पर कितना भारी है। जो दोनों तरफ से जो बयान आप सुन रहे हैं, चाहे वो अजय राय जी की तरफ से आ रहा हो या फिर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से, आपको लगता है कि ये इंडिया का गठबंधन सीट शेयरिंग से लेकर जो तमाम दूसरे मसले हैं उस पर उसमें एक राय बन जाएगी? और दूसरा सवाल ये कि आखिर इस गठबंधन का नेतृत्व करेगा कौन, ये स्थिति अभी स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। लग रहा है एसएन सिंह साहब हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। दीपक रंजन जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या लग रहा है कौन करेगा नेतृत्व? देखिए मानस जी, इंडिया परिवार पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है। इंडिया परिवार मिलजुल करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। देखिए, सही है कि समाजवादी पार्टी, आपने देखा होगा कि निरंतर हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ता दिख रहा है तो समाजवादी पार्टी दिख रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने सदैव यह बात कही कि जो राज्य में जो पार्टियां मजबूत हैं उनको आगे करके इंडिया परिवार को जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं पर
समाजवादी पार्टी मजबूत है, किसी राज्य में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, किसी राज्य में जेडीयू मजबूत है, कई आरएलडी मजबूत, वो आरजेडी मजबूत है। तो ऐसी बहुत सी पार्टियां अलग अलग राज्यों में मजबूत हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो यही समझता हूं कि अभी घोसी देखिए, इसका जीता जाता उदाहरण है। और पीडीए इंडिया परिवार में पीडीए देखिए एक स्ट्रेटजी है मानस भाई, और पीडीए की स्ट्रेटजी आपने देखा होगा कि घोसी के चुनाव में सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे, मतलब पूरा इनका अमला लग गया, शीर्ष नेतृत्व से लेकर के कनिष्ठ नेतृत्व तक सारे लोग लग गए। उसके बावजूद भी ऐसे वैसे वोट से दारा सिंह चौहान जी नहीं आ रहे, बल्कि सुधाकर सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। मैं बार बार कहता था वहां पे कि वहां की जनता ने उनको नकार दिया। यही कमोवेश यही स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में होने जा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को, केंद्र में बैठी 9.5 साल की इनकी सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, और मैं समझता हूँ 6.5 साल इनके उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। तो जनता ने, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार दिया है। और पीडीए जो है वो इंडिया परिवार के, इंडिया गठबंधन का एक स्ट्रेटजी है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात ये नहीं कौन लीड करेगा, कौन लीड नहीं करेगा। यहाँ पर सब लोग मिलजुल करके, सब लोग एक मत एकजुट होकर को भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। इको कर रही है आवाज आपकी मानस भाई। जी, मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक हो जाए, आवाज इको ना करे, मुझे भी ऐसा लग रहा था। चलिए अपने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उनके पास चलते हैं। निशात साहब, जिस तरीके से तल्खियां दोनों के बीच में देखने को मिल रही, ऊपरी तौर पर कुछ भी कहा जाए, लेकिन बयानों से साफ तौर पर नजर आ रहा है, और खासतौर से अगर अजय राय जी का जिक्र करें तो उनकी तल्खी बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आती है। और बीते दिनों जिस तरीके के बयान आए अखिलेश जी की तरफ से, उन्होंने कहा कि वो सीटें मांगने नहीं आए हैं बल्कि सीटें देने आए। अभी उन्होंने कहा कि अच्छा लगा उनको कि जो पीडीए का फार्मूला जो जिसका उन्होंने एजेंडा बनाया समाजवादी पार्टी ने, अब सपा के एजेंडे को इंडिया के बाकी घटक दल यानी आप भी इसको फॉलो करने लगे हैं। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश के लिहाज से वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि आप उनके पीछे, आप उनसे आगे नहीं है। तो नेतृत्व करेगा कौन इंडिया गठबंधन का? देखिए, अभी हाल की स्थिति में विषय ये नहीं है कि किसको ज्यादा सीटें मिलेंगी, किसको कम सीटें मिलेंगी। विषय ये है कि इंडिया नेतृत्व पूरे सब लोग मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, उसके खिलाफ सब लोग कमर कस चुके हैं। अभी कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व आदरणीय अजय राय जी ने स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जहां इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो वादे थे कि हम 15 लाख रुपए देने वाले हैं, हम किसानों की आय दुगनी करने वाले हैं, 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं, महिला सुरक्षा के नाम पर युवाओं को रोजगार देने वाले हैं, इन सब चीजों पर जो मुद्दे थे, जो कोरे वादे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए, वो उन पर खरे नहीं उतरे। उन चीजों के खिलाफ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। और इस चीज का अभी फैसला अभी चुनावों में अच्छा खासा वक्त है, इसका फैसला अभी होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये तल्खी क्यों नजर आ रही है अजय राय जी के बयानों में? वो बार बार खुले तौर पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का पालन नहीं किया बागेश्वर को लेकर के। अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो उनको खुशी हो रही कि उनके एजेंडे को, पीडीए के एजेंडे को फॉलो कर रही है। तो ये बराबर तल्खियां को देखने को मिल रही, इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना। देखिए, किसी भी प्रकार की कोई तल्खी नहीं है। और सभी 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस तैयारी कर रही है, सभी 80 लोकसभा सीटों पर आरएलडी तैयारी कर रही है, और सभी 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है। और हम सभी मिलकर यह चुनाव लड़ने वाले हैं, इतना निश्चित है। चलिए रोहित अग्रवाल जी, सभी 80 सीटों पर तैयारी? ये बिल्कुल, अगर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो 80 सीटों के ऊपर एक दूसरे का साथ तो देंगे ना, वरना गठबंधन किस चीज का? वहां पे उसको वोट दिलवाने का काम राष्ट्रीय लोकदल का भी है, कांग्रेस का भी है। जहां पे राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल पे कैंडिडेट होगा, वहां पे वोट दिलवाने का काम समाजवादी पार्टी का भी है, कांग्रेस का भी है। तो इसलिए सभी 80 सीटों के ऊपर पूरी मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को जितनी अफवाहें उड़ानी है उड़ा ले। यहाँ इंडिया गठबंधन के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन से। भारतीय जनता पार्टी को नींद आना बंद हो गई है जब से उसने इंडिया गठबंधन का स्वरूप देखा है। देखिए, इंडिया गठबंधन की 3 बैठक हो चुकी है, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से 200 रुपए गैस का सिलेंडर घट गया।
अब भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश के अंदर देखिए कैंडिडेट नहीं थे, तो 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री उतार दिए। कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर कि साहब हम तो हेलीकॉप्टर से सभा करना चाहते थे, अब गली गली कौन जाएगा वोट मांगने। सबको पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव है उसको देख के भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा घबराई हुई है कि कभी कोई जुमला लेके आती है, कभी कोई जुमला लेके आती है, वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला लेके आई, यूसीसी का जुमला लेके आई, महिला आरक्षण बिल का जुमला लेके आई। पर अब भारतीय जनता पार्टी की काठ की हांडी दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय जुमलों के कुछ नहीं दिया। आज युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पे है। आज जो सिलेंडर 350 रुपए का मिला करता था, स्मृति ईरानी उसके लिए सड़क पे बैठे आया करती थी, आज वही सिलेंडर 1150 रुपए का बेच के स्मृति ईरानी गायब है, जनता के बीच में आने को तैयार नहीं है। ऐसे बिहेव कर रही है जैसे महारानी हो गई हो, राजतंत्र आ गया हो और उनको रानी बना दिया गया हो देश का। तो ये तरीका ठीक नहीं है लोकतंत्र के अंदर। आप स्वयं का धर्म देखते नहीं है, आप बात करने लगते हैं सनातन धर्म की। आप हिंदुओं के ठेकेदार बन जाते हैं। स्मृति ईरानी कौन से धर्म से हैं? उसके बाद उनसे हिंदुओं की ठेकेदारी करवा लो। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अब जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि आप स्वयं तो गोवा में जाके सिलीसोल खोलेंगे और आप जनता को जो है गुमराह करेंगे और जनता को लड़वाएंगे। आप धर्म के नाम पे, क्या खाना है इसके नाम पे, क्या पहनना है इसके नाम पे, शक्ल पे दाढ़ी है कि नहीं है इसके नाम पे लड़वाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि जुमलेबाजी तो बहुत हो गई, अब तो जनता जुमलों में इनके फंसने वाली नहीं है। और इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप है वो भी एक बहुत ही विराट स्वरूप है। वो स्वरूप देख के भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद जा चुकी है। स्थिति ये है कि उनके जो 38 गठबंधन के दल थे अब वो घटना शुरू हो गए हैं। 37 हो चुके हैं। एआईडीएमके साउथ से एक बड़ा दल उनके गठबंधन से जा चुका है। अब उनके पास कुछ नहीं है जनता के लिए, उनके पास कुछ परोसने को बचा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 सालों में जनता को जुमले देने का काम किया, कोई काम धरातल पे नहीं किया। इन्होंने फीते तो काटे पर उद्घाटन के फीते काटे, और इन्होंने जो कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट उसके फीते नहीं काटे। तो जो शिलान्यास के फीते आपने काटे थे, जनता पूछ रही है उनके उद्घाटन कब होंगे। तो अब जब 2024 में हमारी सरकार आएगी इंडिया गठबंधन की, उसके बाद उसका काम पूरा कराया जाएगा और उसके उद्घाटन होंगे। स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपने पीआर के ऊपर पैसा खर्च किया है। कहीं पे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, फोटो, शोशेबाजी, सोशल मीडिया। अब तो मतलब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं यूट्यूबर हूं, मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री यूट्यूबर हो गया। मतलब ये बड़ा अचंभित करने वाली बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं यूट्यूबर हूं। तो अब ऐसी स्थिति में आप कुछ समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बचा है परोसने के लिए। अब जनता को परोसने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है। अब जनता के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है। अब तो जुमलों से भी इनका पेट भर चुका है। इनके जितने नेता है भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी भगदड़ होने वाली है। आप देखिएगा 2024 से पहले जो भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में होगी, वो भगदड़ कभी इतिहास में नहीं देखी गई होगी किसी भी पार्टी में। क्योंकि ये जो मिस कॉल से जो इन्होंने सदस्य जोड़े थे, अब उनका मोह भंग हो चुका है। ये टेलीफोनिक सदस्य जोड़ने वाले व्यक्ति जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहते थे, अब उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, उनका तिलिस्म भी फूट चुका है पूरी तरीके से, और जनता का मोह भी अब इनसे भंग हो चुका है। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल घोषी चुनाव का रिजल्ट है। राघवेंद्र द्विवेदी जी, क्या लग रहा है आपको जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, क्योंकि इस वक्त तीनों ही घटक दल एक साथ बैठे तो निश्चित तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन आपका एनालिसिस जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? मानस जी, देखिए राजनीति में हर व्यक्ति अपनी संभावनाओं की तलाश रखता है, और ये एक सही बात मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश अगुवाई करेगी, क्योंकि जो देश की स्थिति है, पूरे देश में सबसे ज्यादा जो सीट है लोकसभा का, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास गठबंधन में कोई ऐसा दल नहीं है जिसका कार्यकर्ता बूथ लेवल पे हो। पार्टियां हैं, ठीक है, कांग्रेस एक लेवल पे है, नेशनल पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर है। उत्तर प्रदेश को कांग्रेस ने हमेशा सौतेले ढंग से देखा। आरएलडी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में है। हम भले कहते हैं कि हम पूरे 80 सीट पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, उन 80 सीटों पर अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है वास्तव में, तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। और मुझे लगता है कि
जो बंटवारा होगा उस बंटवारा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोल अहम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट है। और उन्होंने एक बयान में कहा है कि जिसको प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश आ जाए। उससे ये होता है कि जितने लोग अपने आप को प्रधानमंत्री बनने का रेस में हैं, चाहे वो बिहार से हो या अन्य राज्यों से हो, वो उत्तर प्रदेश में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी किसी भी कारण से अपनी सीट कम नहीं करेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी सीट यहाँ वो सहयोगी दल को देगी वो कहीं न कहीं से कवर करेगी अन्य राज्यों से। हर पार्टी को लालसा है कि हम दूसरे राज्यों में अपना विस्तार करें, चाहे वो ममता बनर्जी जी की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में एमपी में भी कैंडिडेट दे दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो भी होगा बिना अखिलेश यादव जी के सहयोग मतलब कंफर्म किए और बिना अखिलेश यादव जी से राय लिए नहीं होगा। चाहे आप देख लीजिए ओसी का चुनाव, चाहे बागेश्वर का चुनाव, इन चुनाव में गठबंधन का कोई रोल नहीं था। गठबंधन जो होगा वो लोकसभा के लिए होगा, और लोकसभा में दमदारी से विपक्ष तभी लड़ पाएगा जब सबका मत एक। जब मत एक नहीं होगा तो जो फूट होगी पार्टी में, जैसे सभी पार्टियां 80 सीट पर तैयारी कर रही हैं, तो जिस प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलेगा वो निर्दल लड़ेगा या छोटे दलों का सहारा लेगा या बसपा का सहारा लेगा। आप विधानसभा 2022 की देख लीजिए स्थिति। 2022 में 77 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस तरह हारी, उसके अपने लोग हराए जो पार्टी में पहले उनके कार्यकर्ता थे, टिकट के रेस में थे, और उनके परिवार के लोग विधानसभा में बैठ गए थे या पहुंच गए थे। ऐसे लोगों को अखिलेश यादव जी टिकट नहीं दिए, चाहे वो गठबंधन का कारण रहा हो या जो सर्वे का कारण रहा हो। ऐसे लोग बसपा से टिकट लेके और मात्र 4-5 लाख के लगभग वोट पाई अगर होती समाजवादी पार्टी, तो शायद आज दीपक रंजन जी कैबिनेट मंत्री रहते उत्तर प्रदेश सरकार में। लेकिन ऐसे लोग जाके निर्विरोध या बसपा से लड़के खेल बिगाड़ दिए। अगर यही स्थिति रही तो लोकसभा में भी बहन जी स्वतंत्र है। बहन जी अगर अलायंस में नहीं जाती है एनडीए या इंडिया के, तो ऐसे जो तैयारी करने वाले कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो उनका सहारा ले सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो इंडिया गठबंधन का होगा। मानस जी, चलिए एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ के। एसएन सिंह साहब आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। अभी चूंकि तीनों पैनलिस्ट आप थोड़ा सा देर से आए, लेकिन अभी जो बाकी हमारे तीनों इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वो सब एक सुर में ये बात कर रहे थे कि कोई टकराव नहीं, कोई तकरार नहीं। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं, जैसी खबरें हम लोग देख रहे हैं, जो बयानों से अंदाजा लगा पाते हैं, मध्य प्रदेश में जो अखिलेश जी ने बयान दिया उसका बड़ा विश्लेषण किया गया कि आखिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि उनका पीडीए का फॉर्मूला था वो बहुत हिट रहा, और उन्हें खुशी है कि इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल भी अब धीरे धीरे उसको समझने लगे, उसको फॉलो कर रहे हैं। अजय राय जी की तलखी आप देख ही रहे हैं। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगा कौन? क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी? क्या लगता है सिंह साहब आपको? मानस जी, हम भी शुरू वहीं से कहते हैं, जैसे हमारे तीनों पैनलिस्ट ने कहा कि नहीं है इनमें कोई खलबल, लेकिन एक कहानी से इसकी शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि खैर पान खासी खुशी बैर प्रीत मदपान, दावे से ना दबे जानत सकल जहां। अभी आप देखे होंगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान कैसा आता है। समाजवादी पार्टी के लिए वो इनके वरिष्ठ प्रवक्ता को कहते हैं हम उनको जानते ही नहीं है, और इसी तरह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता का बयान किस तरह से आता है कि कांग्रेस के लोगों को, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको कहते हैं बहुत छोटा नेता है, ऐसे छोटे नेता को बयान नहीं देना चाहिए, और कांग्रेस को अगर कुछ है तो आके उत्तराखंड में कुछ कोई बात थी तो हमसे बात करनी चाहिए, यहीं से नहीं आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी कहते हैं हाँ तो लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। केरल में इनके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री अपराध में उनको गिरफ्तार करा देते हैं। पंजाब की हालात आप देखे होंगे। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है जो ये कहावत है ये चरितार्थ है। ये सभी लोग जानते हैं कि कोई गठबंधन नहीं है, सभी लोग अपने अस्तित्व बचाने के लिए हुए थे। और गांव में एक कहावत है कि जो चोर होते हैं उनकी लड़ाई, वो बड़े शिद्दत से माल को लूटते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई माल के बंटवारे को लेकर होती है।
तो जब आप देखे होंगे सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो निश्चित तौर पे इन लोगों में विभाजन हो जाएगा। अब हमारे मित्र रोहित जी ने और बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं। भैया 4 करोड़ आवास दिए हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं। किसान सम्मान निधि देने वाली एकमात्र सरकार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो कुछ करती नहीं है। आप सुन लीजिए, आवाज करना है निषाद जी को, पीछे ठीक कर लेगा आवाज। मैं कह रहा हूं आज 25 बॉर्डर पे कॉरिडोर बन रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं। गरीबों को आवास, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा करके भारतीय जनता पार्टी ने जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा किया। आज उत्तर प्रदेश कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेस वाला उत्तर प्रदेश, अपराध के उत्तर प्रदेश को समाप्त करके विकास का उत्तर प्रदेश बनाया, लेकिन इनके लिए कुछ करता नहीं है। और इनको मानता कौन है? आम आदमी पार्टी जो मानस जी 450 पेज का लक्ष्मी नगर, पांडव नगर में मुकदमा दर्ज कराते थे कांग्रेस के भ्रष्टाचार का। छत्तीसगढ़ में परसों उनका बयान देखिए, उन्होंने कहा कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, यहाँ अगर हमारी सरकार आएगी हम अच्छे स्वास्थ्य देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। तो निश्चित तौर पे ये सभी लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि विश्वसनीयता की कमी है। समाजवादी पार्टी पहले भी बहुत सारे ऐसे समयों पे लोगों के पीठ में छुरा भोंकने का कार्य किए। जब कांग्रेस की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी बन रही होती हैं उस समय कौन मना करता है? स्वर्गीय मुलायम सिंह जी मना करते हैं कि नहीं, विदेशी मूल को हम साथ नहीं देंगे। ममता बनर्जी इस इंडी गठबंधन की अलायंस है, जब उनको राष्ट्रपति बनने की बात आती है तो कौन मना करता है? उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली में और बाद में 600 करोड़ का पैकेज देकर और वो कांग्रेस को समर्थन कर देते हैं। तो समाजवादी पार्टी से वैसे भी सब लोग धोखा खाए हुए हैं। पहले बीपी सिंह जी को धोखा दिए थे, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को धोखा दिए थे, देवीलाल जी को धोखा दिए थे, और यहाँ जो रोहित जी बैठे हैं इनकी पार्टी को सर्वाधिक धोखा देने वाली समाजवादी पार्टी। आदरणीय अजीत सिंह जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन मुलायम सिंह जी 250 असनों के साथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बीपी सिंह जी तो अजीत सिंह को बनाने के लिए भेजे थे मानस जी। तो ये चरित्र है। सब एक दूसरे से मानस जी डर रहे हैं कि पहले जो ये लोग एक दूसरे के साथ खेल खेले हैं कहीं फिर ना खेल दे, इस नाते भय कर रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, देख लीजिए वहां नेता तय, नेतृत्व तय और जमीनी कार्यकर्ता अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के। रही बात उत्तर प्रदेश की जो परिचर्चा हो रही थी, उत्तर प्रदेश में हर तरह के जनमानस के लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा में 1-2 सीटें इनको नहीं मिली, 2-4 सीटें तो मिली थी लोकसभा में, इनके भी विचारधारा के लोग हैं। और विधानसभा में भी 10-5 सीटें तो पाई गए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ऐसे लोग जो कई प्रदेशों में छोटे मोटे विधानसभा पा जाते थे, आज वो समाजवादी पार्टी 17 बड़े चुनाव हार चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी सिमट के 2-4 सीटों पे रह जा रही है। सहयोगी उनके रोहित अग्रवाल जी की पार्टी, जिसके कभी प्रधानमंत्री देश में हुआ करते थे, उनके नेता मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश लेकर किनारा किए हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो मजबूत गठबंधन है, एक विश्वसनीय और विश्वास वाला गठबंधन है। और इन लोगों का जो गठबंधन है, जो घमंडिया गठबंधन जिसको कहते हैं, वो ऐसा गठबंधन है जो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए करते हैं। उसमें कोई चारा चोरी करने वाला है, कोई दारू चोरी करने वाला है, कोई शिक्षा चोरी, तो ये सभी चोर एक साथ इकट्ठा हुए हैं सिर्फ मोदी जी को हराना। अरे भैया, मोदी जी को क्यों हराना है जनता पूछ रही है। मोदी जी तो जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, मोदी जी तो गांव गरीब की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों की भी तो सरकार है। पश्चिम बंगाल की हालत देख लीजिए, आज की घटना देख लीजिए, कल की घटना देख लीजिए। राजस्थान, दलितों में सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, तो राजस्थान में हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग की चिंता छोड़ के इन लोगों को अपनी चिंता करनी चाहिए। और हम तो विश्वास के साथ ये कहते हैं कि हम विश्वास, विकास और प्रयास की राजनीति करते हैं। उसी के बल पे 2014, 17, 19, 22 में भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से चुनाव जीती है। पुनः 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम रोहित जी को, आदरणीय हमारे मित्र दीपक जी को, और जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हम सबसे अनुरोध करेंगे कि निश्चित तौर पे आप ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाते रहिए। जनता उस विश्वास के साथ है, उस राष्ट्रवाद के साथ है, उस विकास के साथ है जो गांव गरीब की खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
और सभी लोगों का मत देखेंगे भारतीय जनता पार्टी पे पड़ेगा, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि अलग अलग प्रदेशों में, पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के खून के प्यासे आज क्यों एक हो गए। आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार बताती थी, आज मानस जी क्यों एक हो गई है। तो निश्चित तौर पर जनता इन चीजों को जानती है। अगर अलग अलग हो सकता है कि ये अलग अलग चुनाव लड़ते तो मजबूती से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन सभी भ्रष्टाचारी अगर एक हो गए हैं, कोई जेल वाले कोई बेल वाले, अगर जेल बेल मेल का खेल चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जनता इससे प्रभावित नहीं होगी। जनता उस राष्ट्रवाद के साथ खड़ी होगी, जनता उस विकास के साथ खड़ी होगी जो भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के कार्य। दीपक रंजन जी, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी एक बड़ा दल है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, तो कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा ना। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो तय कर दिया उस पर कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कह दिया कि सहयोगी दल को इतनी सीटें दी जाएंगी, डिमांड कुछ भी हो, लेकिन वो उन्होंने कह दिया, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं। पब्लिक डोमेन में अगर भीतर खाने कुछ चल भी रहा है मान लीजिए, तो पब्लिक डोमेन में वो चीजें नहीं आती हैं। लेकिन यहाँ जो खुलेआम तकरार या बयानबाजी हो रही है इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ, भले ही वो छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे हो, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो मतदाताओं के बीच में जाता ही ना। बीजेपी को तो मौका मिलेगा, तो ये मौका तो आप ही उनको दे रहे हैं ना कि वो सवाल खड़े कर सके कि आपका गठबंधन मजबूत नहीं है। देखिए मानस भाई, आज आपके जो डिबेट चल रही है न्यूज 24 जैसे सम्मानित चैनल पे, आज एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि हमारे एसएन सिंह साहब इंडिया परिवार के गठबंधन से बहुत ज्यादा डेस्परेट और फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। और हमारे इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया है, और आपका जो ये है नेशनल डीलर ऑफ अडानी। अगर आप मेरे इंडिया परिवार पे, इंडिया गठबंधन पे अगर आप आक्षेप लगाओ तो आपका पाखंडिया जो है गठबंधन, ये पाखंडिया गठबंधन की इसे छुपा नहीं है। और ये डेवलपमेंट की, विकास की बात करें मानस भाई, हकीकत तो ये है कि माताओं ने, बहनों ने अपने बेटे का नाम विकास रखना छोड़ दिया है। कि ऐसा ना हो ये भी कि मोदी की सरकार की तरह हो जाए, जैसे उनका विकास नहीं हो रहा, ऐसा ना हो इस बेचारे का भी विकास ना हो जाए। जोमेटो पे, स्विगी पे जब नाम आता है ना, तो नाम जब वो देखता है कि विकास नाम का आ रहा है एजेंट, वो जोमेटो और वो डीलर जो लेकर के आ रहा है, डिलीवरी बॉय जो आ रहा है, तो कैंसिल कर देता है। अरे विकास आ रहा है, हटाओ, ये विकास तो आएगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं है। तो उसी तरीके का इनका विकास है कि अच्छा, ये माल बंटवारे की बात कर रहे हैं। मैं अपने बड़े भाई एसएन सिंह साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार को किस माल बंटवारे के लिए ले आए, हेमंत विश्व शर्मा को किस माल बंटवारे के लिए ले आए? माल बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया? एसएन सिंह साहब, माल बंटवारा हो गया? और मोदी जी जो है बताइए, यूट्यूब अभी आप बोल रहे तब जवाब दो। नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि एसएन सिंह जी, तो मैं कहा जवाब ही दे दो। अभी तो जवाब सुन के आप 10 मिनट भी रुक नहीं पाएंगे, 10 सेकंड भी रुक नहीं पाएंगे जवाब सुन के। आप नारायण राणे साहब का बंटवारा हो गया, माल वाला बंटवारा। आपके प्रधानमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री से बड़ा कोई चेहरा है क्या आपके वहां? आपके प्रधानमंत्री ने उनको भ्रष्टाचारी कहा था, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, 4 दिन बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, आप माल बंटवारे की बात कर रहे हो ना, कि माल बंटवारे के लिए सब लोग एक हुए हैं। अरे आप बताओ, मुकुल राय से माल का बंटवारा हो गया, हेमंत विश्व शर्मा से माल का बंटवारा, वही देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो कहां चक्की पीस रहे हैं, कौन चक्की पीस रहा है? डिप्टी सीएम होकर के चक्की कौन पीस रहा है, ये आप भी जान रहे हो, वो भी जान रहे हैं। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, मानस भाई, पानी पे लाख लाठी मारे तो पानी उछलेगा जरूर। जब पानी उछलता है ना तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन ये उसको अलग नहीं कर पाएंगे पानी को। जब पानी थोड़ा उछाल मारता है तो ये लोग बड़े उछल जाते हैं, इनको बड़ी खुशी हो जाती है, अरे 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 देखो, अब इसमें जो पानी में जो है, अब घटक दलों में इन लोगों में जो आकर आपस में बिखरा होने वाला है, लेकिन वो फिर ऊपर उछल करके फिर जो है वो एक हो जाता है। और देखिए मानस भाई, रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी ने देखिए भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और जनता की आवाज बनकर के सदैव जो है कुर्बानी दी है, चाहे कांग्रेस पार्टी के साथ दिया हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के साथ दिया हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के साथ दिया हो। अभी ये बता रहे थे कि ममता बनर्जी जी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा। अरे ओम प्रकाश राजभर जी का तो अभी ताजा ताजा मामला था, क्या क्या नहीं कहा। पानी पी पी करके बोरा बोरा भर गालियां दी। ऐसी कौन सी आपको मजबूरी आन पड़ी थी कि ले आए उनको मंत्री का लालच दे करके? अरे मंत्री नहीं बना रहे, कम से कम उनको मंत्री बना दो एसएन सिंह साहब। कम से कम वो लगे तो कि जिसको आप लेकर के आए उसको आपने कहे वादे पर आप लोग पूरे उतरो। अरे ओम प्रकाश राजभर जी की गाली की से छिपी है? क्या क्या नहीं कहने के का काम किया इन्होंने, प्रधानमंत्री से लेकर। भाई प्रधानमंत्री जी की एक देखिए गरिमा है, प्रधानमंत्री जी को उन्होंने देश का सबसे बड़ा नहीं, विश्व का सबसे बड़ा झूठा कहने का काम कहा था।
और दूसरे नंबर का झूठा इन्होंने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कहा था। ऐसी हसन सिंह साहब कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। महाराष्ट्र में आपने तोड़ मोड़ करके आपने सरकार बना ली थी, उसके बाद अजीत पवार जैसे भ्रष्टाचारी को लेने की कौन सी जरूरत पड़ गई थी? कौन सा माल आपका कम पड़ रहा था कि बंटवारे के लिए आप उनको ले आए? तो देखिए मानस जी, अब जवाब दे दूं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे, मैं जवाब नहीं, अब जवाब देने में क्यों तक आपने तो बार बार नाम लेके पूछ रहे हैं, तो बताना पड़ेगा ना कि मजबूरी क्या थी जिससे गेस्ट हाउस जैसा कांड करते हैं, जिसको कहते हैं कि जीवन में उससे गठबंधन नहीं होगा, फिर उसी से मिलने का कार्य करते हैं। ऐसी मजबूरी क्या हो गई थी जो दोनों बबुआ एक साथ होते हैं, जब अलग होते हैं तो कहते हैं कि उनके अंदर राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, फिर उनके साथ चले जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जिस भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी बनी थी, एनसीपी बनी थी, उनके साथ एक हो जाते हैं? ऐसा क्या मजबूरी हो गया था, यही तो पूछा जा रहा है। भाई रात के अंधेरे में टॉर्च मार के जमीन दिखाने वाले लोगों का भ्रष्टाचार कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश में 700 दंगे होते हैं? दंगे कराने वाले सरकार को कौन नहीं देखा है? जो मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे कराते हैं, बुलंदशहर बदायूं में दुष्कर्म कराते हैं, वो ये कौन नहीं जानता? यही तो बता रहे हैं भैया। आज माल का बंटवारा नहीं होता तो जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी बताई कांग्रेस को, भी साथ चली गई। जो कांग्रेस सपा को गाली देती है, जो सपा कांग्रेस को गाली देती है, आज वो एक हो गई है। हम तो सारी विपक्ष की पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई थी, 14 पार्टियां मानस जी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा झूठे लोग हैं, कोई आधार नहीं। अगर आपके पास आधार होता तो आप कहते भ्रष्टाचारी को सभी भ्रष्टाचारी लगते हैं। भाई यादव सिंह के लिए हाईकोर्ट कौन गया? यादव सिंह के लिए हाईकोर्ट कौन गया था? सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? आप बताइए, गायत्री प्रजापति का भ्रष्टाचार कौन नहीं जानता है? 900 रुपए पे गुजारा भत्ता करने वाला गायत्री प्रजापति 9000 करोड़ का आदमी हो जाता है, कौन नहीं जानता है? साइकिल से लखनऊ आने वाले लोग कई हजार करोड़ के लोग हो जाते हैं। 28 लोग एक ही परिवार के 1000 करोड़पति हो जाते हैं, कौन नहीं जानता है? भाई हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, यही तो है भाई। गायत्री प्रजापति को अखिलेश जी ने मना किया माल का बंटवारा करने के, गायत्री प्रजापति को अखिलेश जी मना किए। उन्होंने कहा नहीं, मुलायम सिंह जी की हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी के नाते उनको राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बना देते हैं। यही तो है। माल बंटवारा हो पाए कि नहीं अजीत पवार से बताइए, इधर उधर की बात मत करिए, तो इधर उधर की ना बात। देखिए हमने तो ऐसा कार्य कर दिया है विकास के ऐसे कार्य कर दिया कि भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। भ्रष्टाचारी कब एक होते हैं? आप देखिए, जब जो हिंसक जानवर और भ्रष्टाचारी वो 2 समय पर एक होते हैं। पूरे संसार का एक एग्जाम्पल है, जो हिंसक जानवर होते हैं वो सभी एक घाट का पानी तब पीते हैं जब लगता है कि मेरे जीवन को खतरा है, और भ्रष्टाचारी तब एक होते हैं जब लगता है कि मेरा अस्तित्व बचेगा ही नहीं। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हिंसक जानवर और भ्रष्टाचारी एक हो जाते हैं। लेकिन देश की जनता जान रही है कि भ्रष्टाचारियों को नहीं ले आना है। भ्रष्टाचारी ऐसे शोर मचाएंगे, भ्रष्टाचारी तो नारा देते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, गरीबों की जमीन को कब्जा कर लेते थे। ऐसे भ्रष्टाचारियों को कौन ले आने वाला है? अरे माल बंटवारा हुआ कि नहीं सर सिंह साहब, बताइए, छोड़िए इधर की बात। वो तो मुलायम सिंह जी ने कहा था, और मुलायम सिंह जी ने कहा था, और स्वर्गीय अमर सिंह जी ने उस पर पुष्टि की थी। रात को सब लोग देखे थे टॉर्च मार के नोएडा में जो बंटवारा हो रहा था, उसको तो चैनल ने दिखाया। रात को टॉर्च मार के नेताजी को जो दिखाया जा रहा था मां, वो तो पूरा देश ने देखा था। किसने दिया नेताजी को पद्म विभूषण? किसने दिया? तो अच्छे कार्य की सराहना कर। क्या आप चाहते हैं नेताजी को पद्म विभूषण न मिले? नेताजी को पद्म विभूषण न मिले आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नेताजी को पद्म विभूषण? नेताजी के जो दूसरे कृत्य थे इसके नाते पद्म विभूषण दिया गया। लेकिन हम बुरे कामों को नहीं भूल सकते हैं, समाजवादी पार्टी के बुरे कामों को नहीं भूल सकते हैं। जो कहे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, हम उन कामों को नहीं भूल सकते हैं। अपराधियों को माननी बनाना, ऐसे
ऐसे लोग जो सिमी का समर्थन करते हैं, अपराधियों को छोड़ने का कार्य करते हैं, जो वाराणसी में विस्फोट कराया, रामपुर में विस्फोट कराया, भाईचारे के नाम पे आपने छोड़ा। हाई कोर्ट ने लास्ट में उनको आजीवन कारावास की सजा दी, 2 लोगों को फांसी की सजा होती है। हम ऐसे लोगों पर भी सवाल उठाएंगे। कौन नहीं जानता है इन भ्रष्टाचारियों को? कौन नहीं जानता है? ना माल बंटवारे का नहीं बोला, एक भाई ने नहीं बताया कि मिला बंटवारा हो गया कि नहीं। वो कोशिश कर माल के बंटवारे के लिए ही हुए हैं। लालू जी सजायाफ्ता, लालू जी सजायाफ्ता, आजम खान, गायत्री प्रजापति क्या है ये? इस गठबंधन में कौन कौन से लोग हैं? तो एक सवाल ऐसा सिंह मान्य रोहित जी भाई लालू जी के बारे में बता दीजिए। लालू जी किसकी सरकार में जेल में जाते हैं? एक सवाल, एक जवाब दे दीजिए। लालू जी जब जेल में जाते हैं किसकी सरकार थी? समर्थित सरकार केंद्र में आपकी चल रही थी। समाजवादी पार्टी के समर्थन से केंद्र में मानस जी सरकार चल रही थी। जब सीबीआई का छापा पड़ता है तो भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी कहां से उसमें आ जाती है? तो ऐसे भ्रष्टाचारी भी अगर कहें कि हम पाक साफ हैं तो कौन मानेगा? भाई भ्रष्टाचारी कोई कहेगा कि हम भ्रष्टाचारी हैं? भ्रष्टाचारी अपने को भ्रष्टाचारी कहेगा, लेकिन कोर्ट ने कहा। अच्छा एक सवाल रोहित जी के पास चलते हैं। रोहित अग्रवाल जी, देखिए आप लालू जी का जवाब दे नहीं पा रहे हैं। गायत्री प्रजापति 900 रुपए से 9,000 करोड़। अरे थोड़ी तसल्ली तो रख लो सिंह साहब। अरे सिंह साहब थोड़ी तसल्ली तो रख लो, थोड़ी तसल्ली रख लो सिंह साहब। हो गया भाई, 15 मिनट से बोल रहे हो भाई कंटिन्यूअस। रोहित जी जवाब तो देना पड़ेगा ना। अरे आप बताओ जवाब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट दीपक भाई, इन्होंने नाम लेकर सवाल पूछा तो मैं कहा लगे हाथ जो है ना, लगे हाथ न्योता वापस कर देना चाहिए। अरे भैया शांत हो जाओ। गाली तो आप भी दिए हैं, गाली तो आप हिंदू समाज को दे रहे हैं, भारत माता को डायन कहते हैं। आप पता नहीं क्या कहते हैं कि लोग काशी में अंतिम समय जाते हैं, तो आप पता नहीं कितनी गाली देते हैं। गाली को तो हम आशीर्वाद मान के चल रहे हैं। गाली तो कांग्रेस भी दी, गाली समाजवादी पार्टी दी, तो गाली का क्या? अरे सिंह साहब, स्वभाव है गाली देना, गाली दीजिए। विपक्ष के पास इतने बादाम और काजू खाने के लिए पैसे नहीं है विपक्ष के पास। सिंह साहब थोड़ा शांत हो जाओ। रोहित जी, अब आपके पास भी नहीं है। रोहित जी आपके पास भी नहीं है। अरे महाराज शांत हो जाओ, बोल लेने दो। डिबेट में आते हैं कुछ बोलने के लिए, बोल लेने दो महाराज। चुप हो जाओ, हाथ जुड़वा लो, चुप हो जाओ महाराज। हाँ रोहित जी बोलिए मानव भाई। सवाल ये है, जिस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी सवाल को जरूर उठाती है कि ये तो है कि तमाम राज्यों में इंडिया गठबंधन को ऐसे लोगों को शामिल करना पड़ रहा है जिससे ना उनका कभी वैचारिक मेल रहा और कह सकते हैं एक तरीके से टकराव जैसी स्थिति। अब देखिए आप पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी सब एक साथ आ जाएंगी? दिल्ली में आपने देखा ही किस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का संघर्ष है, कोई छुपा हुआ है। पंजाब में आप देखिए तो एक समस्या तो है, ऐसा लगता है कि उसी का एक अक्स जो है वो उत्तर प्रदेश में अब दिखने लगा है। देखिए मानस भाई, इंडिया गठबंधन, मानस भाई देखिए इंडिया गठबंधन जो है 15 सीटें मांग रहे हैं, आप भी तो 15 सीटें मांग रहे हैं। कांग्रेस करीब 25 चाहिए, 15 आप ले लेंगे, 25 वो ले लेंगे, तो सपा कितने पे लड़ेगी फिर? देखिए मानस भाई, पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे ना कोई मांग रहा है ना कोई किसी को दे रहा है। यहाँ पे स्थिति ये है कि सब लोग आए हैं मुद्दों के ऊपर, सब लोग एक साथ आए हैं मुद्दों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी का जो छल था जनता के साथ, उससे जनता को निजात दिलाने के लिए। देखिए हमने अभी तक किस पे बात की? क्या हमने अभी तक सीटों पे बात की? हमारी 3 मीटिंगें हो गई। हमने किस पे बात की? हमने जनता के मुद्दों पे बात की, जनता की तकलीफों पे बात की, क्योंकि हम राजनीति में आए हैं जनता की सेवा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को 70 साल तक जनता ने दूर रखा, पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 सालों में जो आ गई है सरकार में, तो उसको लग रहा है ये अजर अमर है। अजर अमर तो कोई नहीं है। अरे जब मुगल नहीं रहे ना, कांग्रेस नहीं रही, तो आप कहां से रहेंगे? तो महाराज आप अजर अमर है ही नहीं, ठीक है ना। 70 साल तक कांग्रेस को जनता ने चुना, उसके बाद आपको चुना ना, तो इसका मतलब अजर अमर तो कोई भी नहीं था। तो ये एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर रोटी को पलटोगे नहीं तो जल जाएगी, वैसे ही अगर सरकार को पलटोगे नहीं तो वो घमंडी हो जाएगी। और यही स्थिति है कि इन्होंने देश के नाम तक को बिगाड़ने का कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के नाम तक से इन्होंने नफरत करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हमारे गठबंधन का नाम था।
तो स्थिति ये भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। इनको किसी से मतलब नहीं है, ना इनको हिंदू से मतलब है, ना इनको सनातन से मतलब है, ना इनको देश से मतलब है, ना इनको विकास से मतलब है। अब सनातन की बात करते हैं, ये एसएन सिंह जी, मुझे लगता है ये तो एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो इनको कम से कम ये बताना चाहिए कि सनातन की बात करने वालों, जो मेनका गांधी ने इस्कॉन के ऊपर बोला है, उस पर आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं आके बोला कि मेनका गांधी झूठ बोल रही हैं? मेनका गांधी चाहती है कि भगवान कृष्ण का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था को, पैसों को सरकार हड़प ले। आज स्थिति ये हो गई है कि सरकार ने अपना सारा पैसा पीआर में खर्च कर दिया है, मंदिरों के पैसे तक पे इनकी नजर है। तो स्थिति ये हो गई कि सनातन का चेहरा इनका सामने आ चुका है कि अयोध्या के अंदर जमीन घोटाला किया, यहाँ पे इस्कॉन के ऊपर इनके सांसद जो है उंगली उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप रहते हैं, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। सबसे मजे की बात तो ये, मैं देख रहा था 15 मिनट से कंटिन्यूअसली एसएन सिंह साहब बोल रहे थे, लेकिन किस पे बोल रहे थे? समाजवादी पार्टी ने 6 साल पहले जब उसकी सरकार थी तब क्या किया, तब क्या बयान दिए। अरे भाई 6 साल पहले अगर हमने सब कुछ ठीक किया होता तो हमारी सरकार जाती क्यों? पर आप ये बताओ पिछले 6 सालों में आपने क्या ऐसा कर दिया जो आपकी सरकार रहे? आपको ये बताना चाहिए कि 6 सालों में और केंद्र में 9 सालों में आपने ऐसा क्या किया है जनता के लिए, जो आप जनता के बीच में जाके आपके मुद्दे होंगे। आप मुझे एसएन सिंह साहब एक भी मुद्दे पे बता दो जिसके ऊपर आप वोट मांगोगे। क्या आप रोजगार पे वोट मांगोगे? क्या आप सस्ते सिलेंडर पे वोट मांगोगे? डीजल पेट्रोल पे वोट मांगोगे? आप कौन से विकास पे वोट मांगोगे? अरे आप तो सिंह साहब खुद उत्तर प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ है, आप मुझे 5 काम गिनवा दो कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं शिलान्यास किया हो और स्वयं उसको कंप्लीशन का उसका फीता काटा हो। मुझे 5 काम आप गिनवा दो भारतीय जनता पार्टी के। भाई अस्पताल बनाए समाजवादी पार्टी ने, रोडें बनाई समाजवादी पार्टी ने, एयरपोर्ट बनाए समाजवादी पार्टी ने, मेट्रो बनाई समाजवादी पार्टी ने, पार्क बनाए समाजवादी पार्टी ने। ये क्या कहते हैं जी, हमने सफाई करवा दी पार्क की। अरे भाई अब जिसकी जैसी हैसियत होगी वो वैसा ही तो काम करेगा भाई। ये इनकी हैसियत सफाई करवाने की थी, सफाई करवाने, समाजवादी पार्टी की हैसियत पार्क बनवाने की थी, उन्होंने पार्क बनवाया। अरे भाई अब हमको ये समझ में नहीं आता जनता के मुद्दों पे ये बात ही नहीं करते। ये जब इनसे बात करना शुरू करो गालियां देना शुरू कर देते हैं, कहते हैं जी वो मुलायम सिंह जी का वो वाला बयान था, चौधरी साहब का वो एक बयान था। अरे साहब चौधरी साहब का बयान जब आया था तो वो एक अलग समीकरण था, और अगर आपको चौधरी साहब के बयान से तकलीफ हो रही है इतनी ज्यादा कि चौधरी साहब ने क्या कहा था, तो फिर ओम प्रकाश राजभर के बयान से तकलीफ क्यों नहीं होती आपको? अरे मैं तो अभी संजय निषाद जी का बयान देख रहा था, किस तरीके का बेहुदा बयान उन्होंने दिया था 2015 में। अरे ऐसा बयान अगर मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए दे दे, मैं अगर सिंह साहब के लिए ऐसा बोल दूं तो सिंह साहब मुझसे दोबारा बात नहीं करेंगे, मेरे साथ डिबेट में नहीं बैठना चाहेंगे। तो संजय, अरे फिर सिंह साहब शुरू हो गए। सिंह साहब प्रॉब्लम क्या है? भारत माता को डायन कहना आपको अच्छा लगा? किसने कहा डायन? किसने कहा डायन? किसने कहा डायन? आप चैनल किसने कहा डायन? किसने कहा जेल भेज दो उसको? आप जिसने कहा मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, भारत माता के खिलाफ अगर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग हुआ तो जेल भेज दो। आपको अच्छा लगा? सिंह साहब अगर भारत माता के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग हुआ है उसको जेल भेज दो। ऐसे व्यक्ति को सभ्य समाज में रहने का कोई हक नहीं है। आप देशद्रोह का कानून लगा के उसको जेल भेज दो। अब देखो ये बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। इस बोलने से क्या होने वाला है? आप मुझे बताओ, इस बोलने से क्या होने वाला? कुछ होने वाला है इस बोलने से? आप बताओ, ये इस तरीके की डिबेट से कुछ होने वाला है? अब सिंह साहब को जब उनका चेहरा दिखाना शुरू किया तो सिंह साहब चुप ही नहीं हो रहे। नहीं, आप सिंह साहब बताओ मुझे। आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य किया, आपको हमारा कार्य नहीं दिखाई देगा। 13 चीनी मिले आप बेचते हैं, आप गरीबों का हक अरे काम बताओ अपना भैया, गरीबों की काम बताओ, काम खाली करा के उस पे मकान बनाने का कार्य हम कर रहे हैं, आवास देने का कार्य हम कर रहे हैं, उसमें इज्जत घर देने का कार्य हम कर रहे हैं। रैपिड रेल एक बार ऑडिट कराओ इज्जत घर का। नहीं, एक बार ऑडिट कराओ इज्जत घर का, जो हर घर जल की जो आपकी परियोजना है, जरा घरों पे बम्बे दिखाओ हमें। दर्द बढ़ गई। नहीं, घरों के ऊपर टोटियां दिखाओ हमें, दिखाओगे? घरों पे टोटियां दिखाओगे, ऑडिट कराओगे? और मजाक की बात अरे एक बार अपने ऑफिस से 5 स्टार ऑफिस से बाहर तो निकलो। जिस इज्जत घर की आप बात कर रहे हो उस इज्जत घर का एक बार ऑडिट तो करके देखो, और स्वयं उस शौचालय में स्वयं जाके देखो एसएन सिंह साहब, तब आपको समझ में आएगा आपने क्या दिया है जनता को। आपने सिर्फ जुमला दिया है जनता को। कहने का हक नहीं है। जो अयोध्या में शौचालय बनवाने की बात करते थे, मंदिरों का पैसा सरकार को जाएगा, किसने किया? और बाकी धर्म के मंदिरों का पैसा नहीं जाएगा, ये किसने किया? कि एक धर्म के धर्मों में कौन से मंदिर होते हैं भाई? एक धर्म, अरे भैया नहीं, बाकी धर्मों में कौन से मंदिर होते हैं?
उनके मस्जिद नहीं, होते हैं, उनके चर्च घर होते हैं, उसको तो कहने की बताओ, आपको मस्जिद तकलीफ बोलने हो, में इनके पेट में हो दर्द रहा होता है भाई। आपको दर्द हो रहा मस्जिद है, नहीं बोलते ये। आपको दर्द हो रहा है। एक धर्म की यात्रा पे 2 लाख रुपया सब्सिडी मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। एक लोगों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बन जाएगा, दूसरे को नहीं बनेगा। हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। आपने बनाया, हमने जो विकास आपने दी कार्य दूसरे को किया, सब्सिडी। हमने जो नहीं नहीं, विकास कार्य किया, वो ठीक है, तकलीफ मैं आपको आपकी इसलिए हो बात से गया इत्तेफाक कि रखता हम हूँ। काशी कॉरिडोर बना दिए, वो आप चाहते नहीं थे। वहां जिससे आप गठबंधन किए हैं, उन्होंने तो श्रृंगार गौरी की पूजा तक बंद करा दी। हम अगर किसी अरे चीज का सिंह साहब, विकास कर रहे हैं, आपको सिंह तकलीफ साहब हो रहा आपने है। चालू कराई श्रृंगार पूर्वांचल गौरी की पूजा। पूर्वांचल सिंह एक्सप्रेसवे साहब 6 किसने साल हो बनाया? गए आपने श्रृंगार गौरी की पूर्वांचल पूजा चालू एक्सप्रेसवे करवाई। किसने बनाया? अरे बुंदेलखंड सिंह साहब एक्सप्रेसवे सुन भी तो किसने लो, बनाया? तकलीफ बढ़ी, ये रेडियो तकलीफ शुरू बढ़ी। करने आए थे क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भाई किसका? साहब आपने ये 5 मंच काम नहीं है पूछा, भारतीय जनता पार्टी का आपने जहाँ से 5 बयान काम देना है। पूछा, डिबेट 5 है काम, हम महाराज, तो सुनना 50 पड़ता काम है, गिना रहे हैं। आप जाइए सुनाना पड़ता है, समाजवादी सुनना पार्टी के पड़ता गोद है। में बैठिए, जनता ये जानती है कि कौन काम कर रहा है। कांग्रेस 37 पार्टी साल का इतिहास जनता ने नहीं नहीं, एक बदला। मिनट, एक मिनट भारतीय मानस जनता भाई, जरा इनका पार्टी जवाब को तो दे वोट दें भाई। जनता ने दिया। आप इनका 5 जवाब काम तो दे पूछ दें, रहे इनसे हैं। पूछ तो लें। और जिस सुनिए, इज्जत घर हमने की एक और बात कर काम रहे हैं, किया, उस इज्जत हमने घर के एक और अंदर काम स्वयं किया, शौचालय जिसमें जाएंगे। अपने बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, उनको जन्नत पहुंचाने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी में हुआ। जिस कालिया से आपकी पार्टी मोहब्बत करती थी, बुलंदशहर में जो दुष्कर्म किया, उसको भी जन्नत भेजने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, जो 700 दंगे आप करवाते थे, उसको भी बंद करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्योंकि हमारे कार्य आपको अच्छे नहीं लगेंगे, हमारे कार्य तुष्टीकरण के नहीं होते हैं, वो आपके दर्द बढ़ा देते हैं, आपके समाजवादी पार्टी का दर्द बढ़ा देते हैं। इस नाते आपको हम जब कुंभ कराते हैं, तो आपके नेता कहते हैं सरकारी पैसे से कुंभ हो रहा है, लेकिन दूसरे लोगों की धार्मिक यात्रा वो सरकारी पैसे से हो सकती है। आज देश का पहला रैपिड रेल मेरठ से दिल्ली तक किसकी सरकार में बन रहा? कानपुर मेट्रो किसकी सरकार में बना? गाजियाबाद की मेट्रो किसकी सरकार में बना? आप करें एक काम गिना दीजिए। आप काम गिनने के लिए तो तैयार होइए। बनारस में अमूल की फैक्ट्री, गोरखपुर में खाद का कारखाना, मथुरा में पेप्सिको की कंपनी किसके समय में लगी? सैमसंग की कंपनी नोएडा में किसके कालखंड में लगी? आप गिने तो साहब, क्योंकि आप जो है विपक्ष में जाकर उसी की विचारधारा की तरह हो गए। आपको लगता है वही तो अच्छी बात है। हम जनता के प्रति जवाब दें, हम स्वार्थ के प्रति जवाब दे नहीं है। आप स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन हम जनता के लिए कार्य करेंगे। हमारी सरकार में लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है, सभी धर्मों के लिए एक सरकार, सबका लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है। आपकी सरकार में डीएम कहता है मुजफ्फरनगर में कि एक धर्म को गिरफ्तार करिए, एक धर्म को छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बता दीजिए कोई इस तरह का कार्यकर्ता। हम धर्म जाति वर्ण वर्ग देखकर कार्य नहीं करते हैं, इस नाते जनता हम पे विश्वास करती है और आगे भी करती है। समय का बहुत अभाव, एक लास्ट कानपुर में बेटी का गैंगरेप होता है, अंबेडकर नगर में बेटी स्कूल नहीं जा सकती, उसकी साइकिल से चुन्नी खींची आती है, वो उसकी हत्या कर दी जाती है। अयोध्या में पुलिस वाली महिला के साथ गैंगरेप होता है। लखनऊ के अंदर 23 साल की बिटिया को गोली मार दी जाती है। बुलंदशहर के दंगा का हापुड़ के अंदर बेटी के साथ रेप होता है, सीतापुर के अंदर बेटी के साथ रेप होता है, नोएडा के अंदर बेटी के साथ रेप होता है, कानपुर के उन्नाव के अंदर तो इनके विधायक ही इन्वॉल्व है बेटी के साथ रेप में। इनके सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप है कि देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते थे वो। इससे ज्यादा और दुखद क्या हो सकता है? पश्चिम बंगाल पर एकदम नहीं बोलेंगे, राजस्थान पे एकदम नहीं बोलेंगे। तो वहां की बहन बेटियां पूछ रही हैं कि भैया हम बहन बेटी नहीं है क्या, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो राजस्थान में हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, सीधा सवाल भाई साहब एक छोटा सा आपसे ये है कि अगर सीट बंटवारा जिस तरीके की तलखी देखने को मिली, निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग को ही लेकर के ये तलखी सामने आ रही है, ये फार्मूला तय हुआ, क्या आधार है उत्तर प्रदेश में सीटों का, कितनी सीटों पे वास्तव में आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? निशांत साहब। वो निशांत की आपको आवाज आ रही है? जी जी, कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं आप लोग? एक्चुअल में कितनी? 80 तो 80 सभी कह रहे हैं। तो बताया हम सब तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तैयारी गांव से लेकर और पूरे तक पूरी तैयारी हम पूरी ताकत के साथ, और इतना निश्चित है कि हम लोग आपकी आवाज में और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो खोखले वादे रहे हैं, हम लड़ने वाले हैं। ये अभी
एसएन सिंह साहब ने कहा, इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली पार्टी है। इन्होंने कहा कि बंटवारा करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी बड़ा बंटवारे में विश्वास करती है, तो उनके बंटवारे की एक लिस्ट मेरे पास है। शिवराज सिंह ने व्यापम घोटाला किया, वहां बंटवारा हुआ। हेमंत शर्मा ने शारदा घोटाला किया, वहां बंटवारा हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने शारदा घोटाला किया, वहां बंटवारा किया। नारायण राणे ने लैंड घोटाला किया, वहां बंटवारा किया। एक बार अडानी सुप्रीम और कोर्ट जाइए, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना आरोप चाहिए। किया। आरोप लेकर सुप्रीम कोर्ट जाइए। अडानी निषाद जी, चलिए इस चर्चा को विराम देना होगा। के बंटवारा किया ना। है आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से एसएन सिंह साहब आपका बहुत शुक्रिया, निषाद साहब कांग्रेस पार्टी से, रोहित अग्रवाल जी राष्ट्रीय लोकदल से, आप सभी का बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र द्विवेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सभी चर्चा में शामिल हुए। दरअसल आज हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिहाज से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, दोनों के अपने अपने दावे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश भर में उसका जनाधार है, तो उसको लगता है कि इसको नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो बीजेपी से मुकाबला कर सकता है। ऐसे में सीट बंटवारे से लेकर के और नेतृत्व तक का मुद्दा फंसा हुआ है। आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।